देवों के देव महादेव उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकाल ज्योतिर्लिंग ही ऐसी है जिसका मुख दक्षिण दिशा में स्थित है। प्राचीन काल से ही उज्जैन का ये अचरज भरा सत्य है कि यदि कोई राजा उज्जैन में रात गुजार लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। खास बात यह है कि आज भी उज्जैन को लेकर यही मान्यता है कि यदि कोई भी वर्तमान राजा रूपी नेता अर्थात प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे इस अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य जुड़ा है उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर मंदिर से, जहां कोई भी मानव रूपी राजा रात नहीं बिता सकता? तो आइए जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वो रहस्य जिससे हर कोई अनजान है। उज्जैन शहर स्थित महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर झील के तट पर बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रभु महाकालेश्वर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित है। इस मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाल दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रभु महाकाल के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी विराजित है। गर्भगृह के ऊपर वाले हिस्से में ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। संपूर्ण विश्व में भगवान शिव की महाकाल रूपी प्रतिमा का ये एकमात्र मंदिर है जहां प्रभु की भस्म आरती होती है। ये आरती चिता की ताजा भस्म से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसकी चिता की राख से प्रभु की आरती होती है। इस आरती का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों और भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में प्रभु महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है कि दूषण नामक असुर ने उज्जैन के निवासियों का जीना दुश्वार कर रखा था। इस प्रकार उस असुर से निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में धरती पर प्रकट हुए। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की। इसके बाद महाकाल महाराज यहाँ पर विराजित हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणाजीराव शिंदे ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज, महादजी शिंदे और महारानी बाईजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए। कहते हैं कि महाकाल से बड़ा कोई शासक नहीं है। जहां महाकाल राजा के रूप में साक्षात विराजमान हो वहां कोई और राजा रूपी तत्व हो ही नहीं सकता। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं उस क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं हुआ है। उज्जैन की केवल एक ही शासक है और वो है प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा है। कहते हैं कि अगर कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज है। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा। महाराज विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा अपनी आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे।